हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड ई कॉमर्स, जिसके अंदर हम ई कॉमर्स वाला टॉपिक शुरू किए थे। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक है, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। वहां पे तुमको अपडेट्स मिलता रहेगा। अपने अपने कॉलेजेस के ग्रुप्स में ऐड हो जाना ताकि कोई भी और रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम शेयर करें, कोई भी नया वीडियोस अपलोड हो, एग्जाम के समय कोई नोटिफिकेशन हो, सब कुछ तुमको वहां पे अपडेट मिलता रहेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। तुम्हारे कमेंट से हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है आज का टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मॉडल। तो बेसिकली तीन टाइप का मॉडल है। एक हम पढ़ेंगे B2B, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस। दूसरा हम पढ़ेंगे B2C, बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। और एक हम पढ़ेंगे C2C, कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है। तो तीन टाइप का ई कॉमर्स मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला हो गया बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मॉडल, राइट? देखना, based on the services offered there are several types of e-commerce। कितने types of e-commerce मॉडल होते हैं? टोटल there are 3 types of e-commerce model that have been developed over the years. The major categorization is based on customer and the seller. Each of this type has different features and attributes. Some of the important models of e-commerce are, तो पहला e-commerce model हम पढ़ेंगे जिसका नाम है B2B। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। जब ट्रांजेक्शन हो रहा है यूजिंग एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिटवीन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देन सच ट्रांजेक्शंस कम्स अंडर B2B। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोच लो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर सामान बेच रहा है टू द होलसेलर। तो ये जो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में ट्रांजैक्शंस हो रहा है, ये जो मैन्युफैक्चरर है ये क्या है? ये बिजनेस है ना। दिस इज बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर इज अ बिजनेसमैन। और ये जो होलसेलर है, ये होलसेलर भी बिजनेस है। तो इनके बीच में जो ट्रांजैक्शंस हो रहा है दैट कम्स अंडर B2B। समझ में आ रहा है? तो B2B बेसिकली मींस जो बायर है वो भी बिजनेस है और जो सेलर है वो भी बिजनेस है। सच ट्रांजैक्शंस आर B2B। अब जैसे होलसेलर आगे फिर बेचेगा किसको? सपोज टू द रिटेलर्स, राइट? तो यहाँ पे जो रिटेलर्स हैं वो बिजनेस है, रिटेलर, होलसेलर भी बिजनेस है। तो ये ट्रांजेक्शन जो है ये भी आएगा अंडर B2B। बात समझ में आ रहा है? अब रिटेलर किसको आगे सामान बेचेगा? रिटेलर विल सेल द सामान टू द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स, है ना। तो रिटेलर विल सेल द गुड्स टू द कस्टमर्स। तो यहाँ पे रिटेलर तो बिजनेस है बट कस्टमर बिजनेस नहीं है। कस्टमर अपने यूज के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए सामान खरीद रहा है। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स इनके बीच में होगा दैट इज B2C। आज समझ में आ रहा है? तो एक हो गया B2B जहां बिजनेस और बिजनेस के बीच में ट्रांजैक्शंस हो रहा है। दूसरा हो गया B2C जहां पे बिजनेस और कस्टमर के बीच में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। क्लियर है? एक और भी है जो हम पढ़ेंगे आगे चल के, C2C। दोनों तरफ कस्टमर है, दोनों बायर सेलर दोनों कस्टमर होंगे। पढ़ेंगे आगे, पहले फोकस करते हैं B2B में। B2B के बाद पढ़ेंगे B2C। जब दोनों समझ जाएंगे देन वी विल मूव टू C2C, राइट? देखना, सबसे पहला बिजनेस टू बिजनेस। B2B e-commerce refers to buying, transferring or exchanging products and services and information between two or more business entities। मतलब जब इस तरफ भी बिजनेस है और ये तरफ भी बिजनेस है और इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शंस हो रहा है, ऐसे ट्रांजैक्शंस को बोलेंगे B2B। क्लियर है? अब उसको ई कॉमर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ट्रांजैक्शंस हो रहा है बाय यूजिंग इंटरनेट, राइट? दिस मॉडल कैन cover an array of capabilities to help any size business operate to its fullest capacity। तो बिजनेस को हेल्प करता है अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करने में, बेस्ट अपना देने में हेल्प करता है B2B, राइट? आज मैन्युफैक्चरर और होलसेलर कनेक्टेड है,
इसी वजह से तो होलसेलर अपना सामान मैन्युफैक्चरर से आसानी से खरीद सकता है, और जो मैन्युफैक्चरर है वो अपना सामान जो इजीली है होलसेलर तक बेच सकता है। कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? विद द डेवलपमेंट ऑफ B2B कॉमर्स मॉडल, राइट। देखना, it is one of the most valuable models of e-commerce that helps companies to form electronic relationship with each other, such as manufacturer selling to the distributor, ये वाला जो example है, या wholesaler selling to the retailers via internet या online shopping portal। क्लियर है? तो ये जो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को सामान बेच रहा है बाय यूजिंग ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज, या ये जो होलसेलर रिटेलर को सामान बेच रहा है, ये सब आता है अंडर B2B। क्लियर है? Next, as an example, a wholesaler places an order from a company website and after receiving the consignment, sells the end product to the final customer who comes to buy the product at wholesaler's retail outlet, right? तो आज कोई भी होलसेलर को सामान खरीदना है कंपनी से, तो कंपनी के वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक है? तो ये क्या है? ये है B2B, बाय यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट यूज किया जा रहा है B2B ट्रांजैक्शंस को करने के लिए। क्लियर है? अब क्या क्या बेनिफिट्स होगा? ऑब्वियस सा बात है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ मैनेज करेंगे तो इंटरनेट का जो भी बेनिफिट्स होता है वो सारा बेनिफिट्स B2B ट्रांजैक्शंस में होने लगेगा। जैसे कि पहला, एफिशिएंसी बढ़ेगा, पेपर वर्क कम होगा। ई कॉमर्स स्ट्रीमलाइंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, रिड्यूसिंग मैनुअल टास्क एंड पेपर वर्क। तो मैनुअल काम कम हो जाएगा, पेपर वर्क कम हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा उससे, राइट। खर्चा कम होगा, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा। मैनुअल में खर्चा ज्यादा होता है और गलती होने का चांसेस भी ज्यादा होता है। फीवर एरर्स होगा, इन्वेंट्री ठीक से ऑप्टिमाइज होगा, जिससे कॉस्ट सेविंग्स होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, एक्सपेंडेड रीच, हम ज्यादा दूर तक पहुंच सके, क्योंकि इंटरनेट हमको हेल्प करता है कहीं पर भी बैठ के कहीं पे भी सामान बेचने में, राइट। तो हम ज्यादा दूर तक पहुंच पाएंगे, ग्लोबल रीच होगा हमारा, और इससे हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन मतलब कस्टमर टू कस्टमर, मतलब जो होलसेलर टू होलसेलर या रिटेलर टू रिटेलर के हिसाब से हम कस्टमाइज प्राइस जो है उनको दे सकेंगे, ठीक है। टेलर्ड प्राइसिंग, कैटलॉग्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट एनहांसेस कस्टमर एक्सपीरियंस एंड लॉयल्टी। हम डेटा एनालिटिक्स कर सकेंगे। डेटा एनालिटिक्स हेल्प करेगा हमको पता लगाने में क्या चीज का परचेजिंग पैटर्न्स है, मार्केट में क्या चीज का ट्रेंड है। डेटा एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डेटा को ठीक से एनालाइज करें तो हमको कस्टमर के बाइंग पैटर्न्स के बारे में पता चलता है, क्या ट्रेंड है मार्केट में वो पता चलता है, और मार्केट में आगे आने वाले दिनों में कौन से टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स अच्छे चलेंगे, ये सब कुछ हमको पता चलेगा बाय डेटा इंसाइट्स या डेटा एनालिटिक्स, राइट। नेक्स्ट, स्केलेबिलिटी। B2B e-commerce platforms can easily scale to accommodate growing business needs। तो ये हमको स्केल करने में हेल्प करता है। मैनुअली अगर हम ट्रांजैक्शंस करेंगे तो मैनुअली हम बहुत ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच सकेंगे, बट यही चीज अगर हम ऑनलाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो हम ज्यादा दूर तक, ज्यादा लोगों तक ग्लोबली पहुंच सकेंगे, जिससे हमारा स्केल बढ़ेगा। स्केल मतलब हमारा जो सेल्स है वो बढ़ेगा इससे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है 24/7 अवेलेबिलिटी। आज अगर हम इंटरनेट को यूज करते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट्स, अपने सर्विसेज जो है 24/7 अवेलेबल करवा पाएंगे अपने कस्टमर तक। पहले क्या होता था, मैनुअली सामान ऑर्डर करते थे, तो जब पीपल अवेलेबल होंगे तभी ऑर्डर प्लेस हो पाएगा मैनुअली, बट अगर इंटरनेट रहेगा तो हम कभी भी गुड्स, कभी भी सर्विसेज जो है ऑर्डर प्लेस कर सकेंगे, राइट। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट इज राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी। 24/7 हमारा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो है अवेलेबल होगा, लोगों को कन्वीनियंट होगा, वो आराम से जो है ऑर्डर प्लेस कर सकेंगे। क्लियर है? इसके बाद आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर हम लोग इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, ई कॉमर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हमको एज देगा ओवर आवर कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर्स नहीं कर पा रहे होंगे। अगर हम वही चीज कर सकेंगे, हम ई कॉमर्स को अडेप्ट कर सकेंगे, तो हम बाकियों से अलग बनेंगे। वी कैन डिफरेंशिएट आवर सेल्फ
फ्रॉम द अदर्स, बाकियों से हम अलग बन सकेंगे, हमारे कॉम्पिटिटर से हम आगे निकल सकेंगे विद द हेल्प ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ई कॉमर्स। क्योंकि अगर हम ई कॉमर्स अवेलेबल करवाएंगे, हमारे कस्टमर्स ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकेंगे, लेकिन कॉम्पिटिटर्स अगर ई कॉमर्स नहीं लगाएगा तो वो ऑनलाइन ऑर्डर नहीं ले सकेगा कस्टमर से और हमसे पीछे रह जाएगा। क्लियर है? तो ये सब हो गया क्या क्या फायदा है ई कॉमर्स का। अब ई कॉमर्स के अंदर जो B2B है उसके अंदर 3 तो मॉडल है टोटल। देखो 3 मॉडल है, एक बार रिवाइज करा देता हूं। पहला हो गया B2B, सेकेंड हो गया B2C, तीसरा हो गया C2C। ये 3 तो मेन ई कॉमर्स के मॉडल्स हुए। अब जो B2B है उसके अंदर 3 तो मॉडल है, बायर ओरिएंटेड, सप्लायर ओरिएंटेड और इंटरमीडियरी ओरिएंटेड। क्लियर है? तो ये जो अपना B2B है, B2B के अंदर 3 टाइप का प्रोजेक्ट है, 3 टाइप का मॉडल है। एक हो गया तुम्हारा बायर ओरिएंटेड, सेलर ओरिएंटेड, इंटरमीडियरी ओरिएंटेड। क्लियर है? हम पहले शुरू करेंगे सप्लायर ओरिएंटेड। यहाँ पे क्या होता है, सप्लायर फोकस करता है कौन से प्रोडक्ट्स कौन से सर्विसेज अवेलेबल करवाना है। यहाँ पे सारा मर्जी सप्लायर का चल रहा है। जो सेलर है वो देखता है कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना है, खुद सोचता है और अवेलेबल करवाता है अपने हिसाब से। या बायर का क्या नीड है, बायर को क्या चीज का जरूरत है, उस पर थोड़ा फोकस नहीं किया जाता। इसमें यहाँ पे फोकस किया जाता है सेलर क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवा सकता है, किस चीज में सेलर को फायदा है, सेलर कौन से प्रोडक्ट्स कौन से सर्विसेज बेचना चाहता है, ऐसे फोकस किया जाता है इन द सप्लायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस। लेकिन अगर बायर ओरिएंटेड होता तो बायर के हिसाब से जो है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होता। क्लियर है? पहला हो गया सप्लायर ओरिएंटेड। A supplier oriented marketplace focus on the availability and distribution of goods and services driven primarily by the suppliers. In this model suppliers control करते हैं सब कुछ, कौन सा प्रोडक्ट्स होगा, क्या प्राइस होगा, क्या उसका स्टॉक होगा। बायर चूज फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड, बायर चुपचाप जो अवेलेबल होगा उससे चूज करता है। ज्यादातर एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर ये जो ऑप्शन है ये अवेलेबल होता है, जहां पे बायर की मर्जी चलती है, क्योंकि यहाँ पे बायर डिसाइड कर रहा है क्या प्रोडक्ट्स होगा, क्या सर्विसेज होगा। ये कब हो पाएगा, जब थोड़ा मोनोपोली चल रहा होगा, राइट। इट ऑफन बेनिफिट सप्लायर्स विच हैव हाई मार्केट पावर और यूनिक ऑफरिंग। तो जिनका पावर ज्यादा है या हमारे प्रोडक्ट्स यूनिक है, हमारे जैसे प्रोडक्ट्स कोई और नहीं बेचता, काइंड ऑफ मोनोपोली है, वहां पे सप्लायर ओरिएंटेड काम करेगा। This type of marketplace typically ensures a steady supply of goods and demand is met based on what is available. जो अवेलेबल है वही हम बेचेंगे। यहाँ पे बायर क्या चाहता है उससे हमको कोई ज्यादा कंसर्न नहीं है। क्लियर है? ये हो गया सप्लायर ओरिएंटेड मार्केटप्लेस। नेक्स्ट आता है बायर ओरिएंटेड मार्केटप्लेस। नाम से पता चल रहा है यहाँ पे किसके नीड्स को फोकस किया जाएगा, बायर क्या चाहता है, बायर के नीड्स को फोकस किया जाएगा। A buyer-oriented market is driven by the needs and demands of the buyer, where the focus is on catering the customer's preference. यहाँ पे फोकस होता है कस्टमर क्या चाहता है समझना और कस्टमर के नीड्स को पूरा करना। एक कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जो है बायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस होता है, जहां पे बायर इज द किंग इन द मार्केट। बायर क्या चाहता है, कस्टमर क्या चाहता है, हम उस पर फोकस करते हैं, राइट। Suppliers compete to meet the demands of large base of buyer, often leading to competitive pricing। या प्राइसिंग भी कॉम्पिटिटिव होगा और प्रोडक्ट्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, क्योंकि बायर बहुत सारे हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, कॉम्पिटिटिव मार्केट है। कॉमन एग्जांपल्स इंक्लूड प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म्स, B2B एक्सचेंज where multiple supplier bid to fulfill buyers requirement। जैसे ऑक्शन होता है, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट का जो कोई भी बिड निकालते हैं गवर्नमेंट वाले, तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट जो है वो कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, तो वहां पे बहुत सारे जो सप्लायर्स हैं वो लोग बिड करते हैं, तो वहां पे प्राइसेस जो है बहुत कॉम्पिटिटिव रखना पड़ता है। क्लियर? द बेनिफिट्स ऑफ बायर्स बाय ऑफरिंग मोर कंट्रोल एंड चॉइस, बिग बायर विथ हाई वॉल्यूम परचेज कैपेसिटी क्रिएट एन ई कॉम मार्केट प्लेस फॉर परचेज एंड एक्विजिशन बाय स्टेटिंग अ साइट ऑन देयर ओन। जो बड़े बड़े बायर्स होते हैं उनके लिए हम अलग से
जो है वेबसाइट्स अवेलेबल करवाते हैं उनको प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। जैसे तुम देखोगे जो हल्दीराम है, अब हल्दीराम रिलायंस के लिए अलग से प्रोडक्शन करता है, लेकिन मेरे लिए नहीं करेगा क्योंकि मेरा जो क्वांटिटी ऑर्डर बहुत कम है। लेकिन रिलायंस तो हल्दीराम के प्रोडक्ट्स पूरा इंडिया में जितने भी रिलायंस हैं आउटलेट्स, सब में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स बेच रहा है ना। तो ये जो रिलायंस स्मार्ट है इसमें सब में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो रिलायंस जो है बल्क ऑर्डर देता है हल्दीराम को, तो हल्दीराम जो है अलग से उनके लिए ई कॉमर्स वेबसाइट बना रखा है, सिर्फ किसके लिए, रिलायंस का ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट आता है इंटरमीडियरी ओरिएंटेड। इंटरमीडियरी का मतलब होता है मिडिल मैन, थर्ड पार्टी, ठीक है। इन इंटरमीडियरी ओरिएंटेड मार्केट में इन्वॉल्व्स अ थर्ड पार्टी that facilitate transactions between buyer and sellers. The intermediary provide a platform where buyer can access a range of suppliers and vice versa, streamlining the process for both the parties. तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है जहां पे बायर एंड सप्लायर्स मीट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर करने के लिए। The intermediary typically adds value by offering services like इंटरमीडियरी पेमेंट प्रोसेसिंग कर देता है, लॉजिस्टिक्स कर देता है, क्वालिटी एश्योरेंस कर लेता है, ठीक है। बड़े से बड़े जो इंटरमीडियरीज हैं, जिससे में सबसे बड़ा एग्जांपल है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट क्या कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरमीडियरीज है जो सेलर है और जो बायर है उसके बीच में, राइट। तो सबसे बड़ा जो एग्जांपल है अमेजॉन, ईबे, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब एग्जांपल है जो है मार्केट प्लेस का, इंटरमीडियरी मार्केट प्लेस का। क्लियर है? तो B2B जो है बिजनेस टू बिजनेस, उसके अंदर तीन हो गया। पहला हम पढ़े सप्लायर ओरिएंटेड, सेकेंड हम पढ़े बायर ओरिएंटेड, तीसरा हम पढ़े इंटरमीडियरी ओरिएंटेड। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट B2B। B2B यहाँ पे होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे B2C। B2C क्या होता है देखना ध्यान से। B2C होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। द B2C मॉडल ऑफ ई कॉमर्स इन विच बिजनेस सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू द कस्टमर। तो यहाँ पे बिजनेस प्रोडक्ट बेच रहा है टू द कस्टमर। It refers to the methods by which companies connect, communicate and conduct business transactions directly with the customer, often via internet. तो इंटरनेट की मदद से बिजनेसमैन जो है कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शंस कर पा रहा है। B2C is a larger than just online retailing. It includes tangible products. दोनों आता है इसके अंदर, प्रोडक्ट्स बेचना जैसे कपड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया, या सर्विसेज देना जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, ट्रैवल सर्विस हो गया, ऑप्शंस हो गया, स्टॉक ट्रेडिंग हो गया, हेल्थ हो गया, रियल एस्टेट साइट्स हो गए। तो दोनों होता है इसके अंदर, बोथ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, ठीक है। बिजनेस जो है कस्टमर को गुड्स भी बेच रहा है और कई बार बहुत सारे सर्विसेज भी दे रहा है, राइट। B2C model focuses on directly selling and marketing between a business and a customer via e-commerce website. तो किस जो बिजनेस है तो कस्टमर तक पहुंचता है with the help of an e-commerce website. Clear है? For this, the company design and place a website on the internet. The company website publishes all details. वेबसाइट में सारा डिटेल्स रहता है अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कस्टमर वेबसाइट को विजिट करता है, प्रोडक्ट्स को देखता है और अगर पसंद आए तो प्रोडक्ट्स को खरीदता भी है। क्लियर है? नेक्स्ट, एज द मॉडल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस एलिमिनेट द होलसेल परचेजर, द कंपनी कैन मेक हायर प्रॉफिट। तो क्योंकि एक एक ट्रांजैक्शन है बिजनेस टू कस्टमर के बीच में, तो यहाँ प्रॉफिट मार्जिन हाई होगा क्योंकि रिटेल एक एक पीस बेच रहा है। जब एक एक पीस बेचेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन हाई होगा। जब लेकिन होलसेल होता है, B2B होता है, तो B2B में बल्क क्वांटिटी होता है, तो वहां पे जो मार्जिन है थोड़ा कम होगा। क्लियर है? B2C is effective for smaller companies since individual customers are not as concerned with companies recognition as they are getting the product for the best price. तो B2C बहुत ज्यादा जो छोटी कंपनीज है उनके लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि कस्टमर वहां पे ज्यादा ब्रांड से कंसर्न नहीं रहता है। कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट चाहिए कम प्राइस के अंदर, तो अगर हम अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल करवा सकते हैं कम प्राइस के अंदर तो हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में सेल होगा। क्लियर है? अब क्या क्या बेनिफिट्स है, ठीक है। इजी है बेनिफिट, सब में इजी है बहुत। सबसे पहला कन्वीनियंस, बहुत ज्यादा आसान है, हम कभी भी कहीं भी
हम परचेज कर सकते हैं 24/7 विदाउट एनी प्रॉब्लम। बहुत सारा ऑप्शन है, देयर आर मल्टीपल वेंडर्स, बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है, वेबसाइट्स के अंदर बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल है, तो हमारे पास बहुत सारा ऑप्शंस होता है जिसमें से हम चूज कर सकते हैं। क्लियर है? कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होता है क्योंकि ऑनलाइन आज के दिन में इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है कि मोनोपोलिस्टिक प्राइसिंग वहां नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा प्राइस कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, एक कॉम्पिटिटिव प्राइस चार्ज किया जाता है, राइट? पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, हमको अपने हिसाब से रिकमेंडेशंस, प्रमोशंस दिखाया जाता है, तो हमारा शॉपिंग एक्सपीरियंस बहुत जो है अच्छा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, अगर मैं सोच लो यूट्यूब देख रहा हूं, तो मुझे जो एड्स दिखाए जाएंगे वो मेरे नीड के हिसाब से होगा। आज मेरे इंस्टाग्राम पेजेस में जो ऐड आएंगे, जो फीड्स में जो ऐड आएगा, वो मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, मैं क्या सर्च करता हूं, क्या पसंद करता हूं, इन सब के हिसाब से मुझे एड्स दिखाया जाता है। लेकिन पहले क्या होता ट्रेडिशनली, टीवी में ऐड चल रहा है, कॉमन ऐड है, सबके लिए सेम है, गाड़ी का ऐड चल रहा है, मुझे गाड़ी खरीदना है कि नहीं खरीदना है फर्क नहीं पड़ता, मुझे गाड़ी का ऐड दिखना पड़ता है। लेकिन आज के दिन में मुझे अगर गाड़ी खरीदना है तो ही मुझे गाड़ी का ऐड दिखाता है, अगर मुझे गाड़ी नहीं खरीदना, सोच लो मुझे बाइक खरीदना है, तो मेरे फीड में बाइक का ऐड आने लगेगा, राइट? तो मैं क्या सर्च करता हूं उसके हिसाब से जो है एड्स दिखाए जाते हैं, तो बहुत पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस होता है आज के दिन में। क्लियर है? ईज ऑफ कंपैरिजन, हम डिफरेंट वेबसाइट्स के बीच में कंपेयर कर सकते हैं और जहां पे बेस्ट प्राइस होगा हम अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं प्राइसेस, फीचर्स, रिव्यू, और फिर डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर? घर डिलीवरी होता है, सेम डे डिलीवरी भी चालू कर दिया मेट्रो सिटीज में, तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट लोग हमारे सिटीज में एक दिन 2-3 में आ जाता है, तो बहुत कन्वीनियंट है ना, बहुत आसानी से डोर टू डोर डिलीवरी देते हैं, और वो डोर टू डोर डिलीवरी भी आज के दिन में बहुत जल्दी होने लगा है। क्लियर? एक्सेसिबिलिटी, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आर एक्सेस टू पीपल विद डिसेबिलिटीज, एनहेंसिंग इंक्लूसिविटी। जो लोग ट्रेडिशनल शॉपिंग नहीं कर पा रहे, गांव में रहते हैं, ट्रेडिशनल शॉपिंग करने के लिए शहर जाना पड़ेगा, तो वो लोग के पास उतना ऑप्शंस नहीं है, लेकिन ऑनलाइन आज सबके लिए एक्सेसिबल बना दिया है प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को। आज हम कहीं पर भी बैठे बैठे सर्विसेज ले सकते हैं, कहीं पर भी बैठे बैठे हम लोग गुड्स खरीद सकते हैं। दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। क्लियर है? नो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, कहीं पर भी बैठे बैठे हम anywhere in the world we can purchase the goods and services, right? And last, ease of returns, अगर कुछ भी तुमको समझ में ना आए तो आज के दिन में सबका पॉलिसीज होता है इजी रिटर्न्स का, 7 days 15 days का रिटर्न पॉलिसी होता है, और उस बीच में हम सामान रिटर्न भी कर सकते हैं। क्लियर है? बस पहन के रिटर्न मत कर देना, है ना? प्रोडक्ट खरीदे, पसंद नहीं आया रिटर्न करो, बहुत सारे लोग उसको यूज करके रिटर्न्स करते हैं, जो कि एक प्रकार से अनएथिकल है, गलत है, राइट? तो जो भी है 7 दिन 15 दिन का इजी रिटर्न्स पॉलिसी होता है, और हम उसके हिसाब से रिटर्न कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कस्टमर टू कस्टमर। कस्टमर टू कस्टमर जैसे OLX हो गया, पुराना सामान कस्टमर बेच रहा है, एक कस्टमर किसको प्रोडक्ट बेच रहा है? दूसरे कस्टमर को, इसको बोलते हैं C2C, राइट? The C2C model e-commerce is a model in which consumers sell products and services directly to the another consumer. Generally an intermediary, जैसे कि OLX हो गया, अब OLX में सोच लो मुझे AC बेचना है, मेरा AC पुराना हो गया, बेचना है, तो मैं OLX में ऐड डाल सकता हूं कि पुराना AC सेल पे है, तो मैं भी कस्टमर हूं, जो सामने वाला खरीदेगा वो भी कस्टमर ही है, हम कोई बिजनेसमैन नहीं, हमारा AC का व्यापार नहीं है, हम AC बेचते नहीं है, वी आर नॉट बिजनेस, वी आर कंज्यूमर। बट कंज्यूमर कंज्यूमर के बीच में भी ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, इसको बोलते हैं C2C। C2C नॉर्मली टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ऑक्शंस, जनरली ऑक्शंस के फॉर्म में होता है, वेयर बिडिंग इज डन ऑनलाइन, जैसे ebay.com, amazon.com, ये सब फैसिलिटेट करता है, OLX भी फैसिलिटेट करता है इसको। eBay is a top auction site where individuals can list goods and services on bid. C2C reduces the cost with the similar interested customer interact directly. तो खर्चा कम होता है क्योंकि जो इंटरेस्टेड कस्टमर है वो डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकता है सामान खरीदने के लिए। तो बेसिकली कस्टमर को कस्टमर से मिलाता है C2C प्लेटफॉर्म। क्लियर है?
जनरली क्या बेचा जाता है इसमें, दे सेल देयर एसेट्स लाइक प्रॉपर्टीज, कार, मोटरसाइकिल, बाइक एटसेट्रा, ये सब हम अपना बेच सकते हैं। जो भी सामान पुराना हो गया है ये सब हम C2C से सेल कर सकते हैं, राइट। Another consumer may opt to buy the product of the first customer by viewing the post या advertisement on the website। तो हमको जो प्रोडक्ट बेचना है वेबसाइट पे लिस्ट कर सकते हैं, जैसे OLX पे लिस्ट कर दिया, पुराना एसी बेचना चाहता हूँ, जिसको पुराना एसी खरीदना होगा वो मेरे से कांटेक्ट करेगा और परचेज कर सकता है। क्लियर है? क्या क्या एडवांटेजेस है, वही सब एडवांटेजेस है जो अभी तक सब में आया है। डाइवर्स प्रोडक्ट सिलेक्शन, बहुत सारा ऑप्शंस होगा और हम अपने हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द C2C प्लेटफॉर्म। एफोर्डेबिलिटी, सस्ता पड़ता है क्योंकि बीच में कोई भी सेलर नहीं है, तो क्या होता है जनरली लो प्राइसेस पे जो है कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजैक्शंस हो पाता है। कम्युनिटी एंगेजमेंट, C2C प्लेटफॉर्म जो है इंटरैक्टिव होता है, कस्टमर एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, जिससे म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ता है। जैसे रेटिंग्स हो गया, जैसे रिव्यू देते हैं ना, 5 स्टार 4 स्टार रिव्यू लिखते हैं, इससे क्या होता है, आज मैं कोई ऐप में जाकर कोई प्रोडक्ट में रिव्यू लिखता हूँ तो उससे क्या होता है, कोई दूसरा कस्टमर उस रिव्यू को पढ़ता है और मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर करता हूँ दूसरों के साथ, ताकि उनको हेल्प होता है वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सिलेक्ट करने में। क्लियर है ये? नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी, अपने हिसाब से हम कुछ भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिविजुअल अपना पुराना सामान, अनयूज्ड आइटम जो है वो बेच सकता है, थोड़ा बहुत इनकम जनरेट कर सकता है। और एसेसिबिलिटी अभी ऊपर पढ़े हम लोग, है ना। C2C प्लेटफॉर्म प्रोवाइड एसेसिबल एवेन्यूज फॉर इंडिविजुअल टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, हेल्प करता है कस्टमर को कस्टमर से जोड़ने में। तो इससे क्या होगा, कोई कस्टमर चाहे तो अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर सकता है, साइड हसल कर सकता है, मतलब थोड़ा बहुत साइड इनकम के लिए हम C2C ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्लियर है ये? तो ये सब हो गया एग्जाम्पल C2C का। क्लियर है? तो 3 टाइप का बिजनेस मॉडल रहा, एक हो गया B2B जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर आ गया B2C, और C2C थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है बट एग्जाम में आएगा, तीनों लिखेंगे हम, B2B, B2C, C2C। B2B के अंदर 3 लिखना, सप्लायर ओरिएंटेड, बायर ओरिएंटेड, इंटरमीडियरी ओरिएंटेड। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। बाकी मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।